नारायण नारायण। श्री राम शरणम मम। नवा सोपान। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में मन के रोगों का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी प्रारंभ में ही कहते हैं, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पा वही सब लोगा। अब उन मानस रोगों का वर्णन सुनेंगे जिनसे सब लोग दुख पाते हैं। लेकिन जब मानस रोग संबंधी उन सारी पंक्तियों को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो दिखाई देगा कि किसी किसी रोग में दुख के साथ गोस्वामी जी एक अन्य विशेषण भी जोड़ देते हैं। आज हम जिस पंक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें भी दुख के साथ एक विशेषण जुड़ा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान निहरुआ। यहाँ उनका अभिप्राय यह है कि वैसे तो मन के सभी रोग दुखद होते हैं, परंतु यह जो अहंकार का रोग है यह अति दुखद, अत्यंत दुख देने वाला है। अर्थात यह अहंकार का डमरुआ अत्यंत दुख देने वाला रोग है। शरीर के रोगों के साथ मन के रोगों की तुलना करते हुए गोस्वामी जी अहंकार की तुलना शरीर के डमरुआ रोग से करते हैं। डमरुआ रोग पेट का रोग है, जिसमें रोगी का पेट बहुत बढ़ जाता है और रोगी के लिए कुछ भी पचा पाना संभव नहीं होता और रोगी धीरे धीरे शक्तिहीन होकर कालग्रस्त हो जाता है। श्री रामचरितमानस में अहंकार को एक अत्यंत जटिल रोग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कुछ रोग तो ऐसे हैं जो उत्पन्न होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। ऐसे रोगों को सहन कर लेना तथा उनकी चिकित्सा करना अपेक्षाकृत सरल होता है। रोग यदि कुपथ्य या किसी विशेष परिस्थिति से उत्पन्न हुआ हो तब तो उसे औषध तथा पथ्य के द्वारा दूर किया जा सकता है, किंतु जो रोग जन्म से ही व्यक्ति के साथ लगा हो और जीवन भर जिसके लगे रहने की संभावना हो, तब तो व्यक्ति यह सुनकर टूट जाएगा कि जीवन भर चिकित्सा में लगे रहना होगा और सर्वदा इस अति दुख डमरुआ रोग को भोगना पड़ेगा और कहना न होगा कि अंत में मृत्यु का कारण भी वही बनेगा। इसीलिए रामायण में एक अनोखी बात कही गई है। अभिमान की परिभाषा क्या है? जैसे अग्नि का स्वभाव है दाहकता, इसी तरह प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं उन सबका अलग अलग धर्म है। अभिमान के लिए कहा गया है, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। अज्ञान और अभिमान ही जीव का लक्षण अथवा धर्म है। इसका अभिप्राय क्या है? व्यक्ति के मन में कुछ ऐसे रोग हैं जिनकी एक सीमा है, एक अवधि है। किसी कारण से वे उत्पन्न होते हैं और कुछ समय बाद दूर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए काम को ही ले ले। काम व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होता है पर कुछ समय बाद वह शांत हो जाता है। कुछ समय बाद व्यक्ति उससे विरक्त भी हो जाता है। क्रोध भी चाहे कितना ही प्रचंड क्यों न हो, कुछ काल बाद शांत हो जाता है। लोभ के साथ अवश्य ही एक जटिल समस्या है, इसीलिए गोस्वामी जी ने उसके साथ भी एक शब्द जोड़ दिया है, काम वात कफ लोभ अपारा। लोभ के साथ अपार शब्द का प्रयोग किया गया। इसका अभिप्राय यह है कि काम की तो एक सीमा है, एक तृप्ति है, विराम है। क्रोध की भी एक सीमा है, परंतु व्यक्ति के जीवन में लोभ की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए लोभ के लिए कहा गया अपारा, अर्थात जो असीम हो। लेकिन इतना होते हुए भी कोई कितना भी बड़ा लोभी क्यों न हो, जब वह विश्राम करने जाता है, सोना चाहता है, तब तो वह लोभ की वृत्ति से अलग रहता है। लेकिन जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जन्म के पूर्व एवं जन्म के बाद जीवन की प्रत्येक घटना के साथ जुड़ी हुई जो वस्तु है वह क्या है? यह अभिमान ही ऐसा विलक्षण है जिसका परिचय रामायण में जीव का धर्म कहकर दिया गया है। व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें मैं अविद्यमान हो। इसकी सबसे बड़ी कसौटी क्या है? जब हम सो जाते हैं तो साथ ही शरीर सो जाता है, सारी इंद्रियां भी सो जाती हैं, लेकिन उस समय भी कोई एक ऐसा है जो जागता रहता है। कौन? वही जो कहता है कि अच्छी नींद लगी थी, खूब मज़े से सोया। सोकर उठने के बाद हमारे मुख से यह जो शब्द निकलता है कि खूब चैन से सोया, इसे कौन अनुभव करता है? कौन बोलता है? मन, बुद्धि और चित्त भले ही न दिखाई देते हों, पर यह मैं जो नींद के सुख को अनुभव कर रहा था वह गहरी नींद में भी अहम के रूप में जाग रहा था। इस तरह से यह अहम
व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर अंतिम क्षण तक प्रत्येक क्रिया में शाश्वत रूप से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, इसकी विलक्षणता यह है कि यह पाप के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, व्यक्ति के सत्कर्म और पुण्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। यह अधर्म के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, किंतु धर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। अज्ञान के साथ तो जुड़ा ही है, पर ज्ञान के साथ भी यह अहम जुड़ा हुआ है। इस प्रकार जो अहंकार जीवन में एक क्षण के लिए भी व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता, जो प्रत्येक वृत्ति के साथ व्यक्ति के अंतःकरण में विद्यमान है, उस अहम से मुक्त हो पाना कितना कठिन होगा। इस पर जब हम विचार करेंगे, विशेष रूप से जब एक साधक अपने अंतर जीवन को देखता है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि सचमुच ही इस अहम पर विजय पाना सर्वाधिक कठिन है। इसे रामायण में एक दूसरी शैली में भी प्रकट किया गया है। एक और तो विनय पत्रिका में यह कहा गया कि रावण का भाई कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है। गोस्वामी जी कहते हैं कि लंका राक्षसों की नगरी है। अब उन दुर्गुण दुर्विचारों को चाहे आप रोग कह लीजिए या राक्षस, वह तो एक काव्य है, दोनों का अर्थ एक ही है। रोग भी व्यक्ति को नष्ट कर देते हैं और राक्षस भी। इन विकारों को गोस्वामी जी अलग अलग राक्षसों के रूप में देखते हैं तथा उनकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, मोह दश मौली, हमारे अंतःकरण में जो मोह है वही रावण है। तद भ्रांत अहंकार, रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण ही अहंकार है। और पाकार्जित काम विश्राम हारी, रावण का पुत्र मेघनाद ही काम है। अब एक और यह कहा गया कि कुंभकर्ण जो राक्षस है, दैत्य है, वह अहंकार का प्रतीक है। और दूसरी ओर जहाँ विराट भगवान का परिचय दिया गया, वहाँ पर एक विचित्र वाक्य कहा गया, विराट में भी मन बुद्धि चित्त और अहंकार हैं। वहाँ अहंकार किसे बताया गया? अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। शंकर जी मूर्तिमान अहंकार हैं। अब अहंकार के साथ यह कौन सी समस्या जुड़ गई? कुंभकर्ण भी अहंकार है और भगवान शंकर भी अहंकार। एक और जहाँ रामायण का एक अत्यंत निंदनीय और कठोर पात्र कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर जिनकी पग पग पर प्रशंसा और पूजा की जाती है, वे शंकर जी भी अहंकार के प्रतीक हैं। यही अहम की सर्वव्यापकता है। यह अहम शब्द कैसे बना, इस पर संस्कृत साहित्य में एक प्रसिद्ध उक्ति प्रचलित है, जिसमें कहा गया कि वर्णमाला का पहला अक्षर अ है। अ से ही वर्णमाला प्रारंभ होती है और उसका अंतिम अक्षर ह है। इसका तात्पर्य हुआ कि अ से लेकर ह तक सारे स्वर तथा व्यंजन जिसमें समाये हुए हों, सारी सृष्टि जिसमें समाई हुई हो, वही यह अहम है। अब एक और हम अहम के रूप में कुंभकर्ण को और दूसरी ओर भगवान शंकर को देखें। इसका अभिप्राय क्या है? एक बात आपने पढ़ी या सुनी होगी कि शंकर जी एक ऐसे देवता हैं जिनके भक्त केवल देवता ही नहीं, दैत्य भी हैं, राक्षस भी उनकी पूजा करते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? यह रामायण का एक सांकेतिक सूत्र है। रावण भगवान शंकर की पूजा करता है और जब भगवान राम लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र के किनारे पहुँचे तो उन्होंने अपना संकल्प प्रकट किया, करिहूँ यहाँ संभुथापना मोरे हृदय परम कल्पना। इस तरह एक और रावण भी शिव का पुजारी है और दूसरी ओर भगवान राम भी। भगवान शंकर के लिए रामायण में दो अलग अलग शब्द कहे गए हैं जो बहिरंग दृष्टि से परस्पर एक दूसरे से भिन्न लगते हैं। एक प्रसंग में तो कहा गया है कि वे मूर्तिमान विश्वास हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। एक और विश्वास तो दूसरी ओर अहंकार। अब हम उन्हें विश्वास के रूप में देखें कि अहंकार के रूप में। पुराणों में जो कहा गया कि सारे राक्षस और दैत्य भगवान शंकर की पूजा करते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? यह है कि अहंकार के रूप में भगवान शंकर का जो स्वरूप है, उसका वास्तविक अर्थ तो दैत्य और राक्षस ग्रहण नहीं कर पाते। वे तो भगवान शंकर के स्वरूप की व्याख्या अपनी दृष्टि से ही करते हैं, अपनी वृत्ति के समर्थन में उसका अर्थ निकाल लेते हैं। भगवान शंकर में जब उन्हें नग्नता दिखाई देती है तो इसका अर्थ वे यह लेते हैं कि जो मर्यादाओं को नहीं मानता, जो मर्यादाओं को तोड़ सकता है, वही शिव है।
शिव के स्वरूप की इस तरह की व्याख्या करके उन स्वेच्छाचारी असुरों को लगता है कि वह हमारे योग्य देवता तो शिव ही हैं, हम तो उसी देवता की पूजा करेंगे जो सारी मर्यादाओं को तोड़कर हमें यथेच्छाचार पूर्वक भोग विलास करने की प्रेरणा दे। भगवान शंकर के गले में जब उन्हें मुंडमाल और हाथ में कपाल दिखाई देता है तो इससे उन्हें हिंसा और नरसंहार की प्रेरणा मिलती है। भगवान शंकर के शरीर पर चिता भस्म देखकर उन्हें अपवित्र जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। शिव के साथ भूत प्रेत तथा पिशाचों को देखकर असुरों को बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि असुर स्वयं भी सदा असद मंडली से घिरा रहता है और इसमें उसे अपने इष्ट का अनुसरण दिखाई देता है। इस तरह दैत्य और राक्षस भगवान शिव के स्वरूप की मनमानी व्याख्या करके उनकी पूजा करते हैं, किंतु शिव के स्वरूप के विषय में उनकी यह धारणा नितांत भ्रामक है, क्योंकि उन्हीं शिव को जब एक भक्त विश्वास रूप में देखता है तब उन्हीं वस्तुओं को देखकर उसे उस अर्थ की अनुभूति नहीं होती जिस अर्थ की अनुभूति दैत्यों को होती है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसी कठिनाई को लेकर पुराणों में और समाज में भी विष्णु तथा शिव में विरोध प्रारंभ हुआ। कई लोगों ने मान लिया कि जो विष्णु के भक्त होते हैं वे भले मनुष्य होते हैं और शिव के भक्त तमोगुणी। इस तरह इस देश में बड़े लंबे समय तक वैष्णवों और शैवों में बड़ा विरोध रहा। आप लोगों में से जिन्होंने ये इतिहास पढ़ा होगा वे यह बात जानते होंगे, किंतु गोस्वामी जी ने बताया कि वस्तुतः शिव और विष्णु के बीच रंच मात्र भी विरोध नहीं है। देखने में तो वे परस्पर एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न लगते हैं। शिव नग्न हैं तो विष्णु पीताम्बर पहने आभूषण धारण किए हुए पूरे राजसी वेश में हैं। शिव चिता की राख लगाए हुए हैं तो विष्णु चंदन का लेप किए हुए हैं। शिव संहार के देवता हैं तो विष्णु पालन करता है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति बहिरंग दृष्टि से देखता है उसे यह देखकर भ्रम होना स्वाभाविक ही है कि शिव तमोगुणी, उच्छृंखल तथा आसंहार के देवता हैं। कहीं आप भी ऐसा ही न समझ लीजिएगा। यह केवल भ्रम है जो न केवल साधारण लोगों को बल्कि बड़े बड़े विद्वानों को भी होता है। इसीलिए रामचरितमानस में कथा का प्रारंभ रामचरित से न करके शंकर चरित से किया गया है। भगवान शंकर की कथा में जो मूल तत्व है वह यह है कि भगवान शंकर के 2 विवाह होते हैं। पहला विवाह दक्ष की पुत्री सती से होता है। बाद में वही सती अपना शरीर त्याग कर पुनः हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेती है। तब उनसे भगवान शंकर का दूसरा विवाह होता है। इस कथा में जो तत्व है उस पर अब आप गहराई से विचार करेंगे तो पुराणों में यह जो शिव और विष्णु में परस्पर विरोध दिखाई देता है उसका रहस्य समझ में आ जाएगा। इस कथा में संकेत यह है कि दक्ष ब्रह्मा के पुत्र हैं और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं। फिर भगवान विष्णु चित्त के, भगवान शंकर अहंकार के और चंद्रमा मन के देवता हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। यही विराट भगवान का रूप है। इसे अगर दूसरी दृष्टि से कहें, चित्त और अहंकार को बहिरंग दृष्टि से देखें तो इन दोनों में परस्पर मित्रता दिखाई देगी। अहम पूर्ण सक्रियता का प्रतीक है, दुर्गुणों का प्रतीक लगता है और चित्त प्रशांत समस्त वृत्तियों का निरोध समाधि की स्थिति जैसा प्रतीत होता है। इसीलिए चित्त और अहंकार में, विष्णु और शिव में जो भिन्नता दिखाई देती है इसमें एक सामंजस्य है और इस सामंजस्य के तत्व को जो समझ लेता है उसके मन से यह भिन्नता का भ्रम अथवा शिव के स्वरूप की भ्रांति दूर हो जाती है। भगवान शंकर के विवाह की कथा इस प्रकार है कि दक्ष की अनेक पुत्रियां हैं। उनमें से एक सती हैं। दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा कि मैं अपनी पुत्री सती का विवाह किससे करूं? ब्रह्मा ने कहा कि तुम अपनी इस कन्या का विवाह शिव से कर दो। इस प्रकार भगवान शिव के साथ सती का विवाह हुआ। श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों में कहा गया है कि दक्ष ब्रह्मा के पुत्र हैं और यह संकेत भी मिलता है कि दक्ष बड़े चतुर हैं। दक्ष का एक अर्थ होता है चतुर। अब एक और है बुद्धि के देवता ब्रह्मा। उनके पुत्र दक्ष अर्थात चतुर तथा उनकी पुत्री सती अर्थात परम बुद्धिमती।
और दूसरी ओर हैं भगवान शंकर अर्थात मूर्तिमान विश्वास। बुद्धि के देवता ब्रह्मा ने कहा कि सती का विवाह शंकर से करो। इसका अभिप्राय क्या है? बुद्धि और विश्वास परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं कि पूरक? साधारणतया तो यही दिखाई देता है कि बुद्धिमत्ता और विश्वास एक दूसरे के विरोधी हैं। जो बड़े बुद्धिमान होते हैं वे किसी पर विश्वास नहीं करते, वे लोग विश्वास से दूर भागते हैं और यह कहकर विश्वास की निंदा करते हैं कि अंधविश्वास ठीक नहीं है। दूसरी ओर जो विश्वासी होते हैं वे कहते हैं बना दो बुद्धिहीन भगवान, हमें बुद्धि बिल्कुल नहीं चाहिए, बुद्धि ही सारे अनर्थों की जड़ है। लेकिन ब्रह्मा कहते हैं कि दक्ष, सामंजस्य यही है कि तुम अपनी कन्या का विवाह शिव से करो। इस विवाह से क्या होगा? बुद्धि और विश्वास का मिलन होगा। ब्रह्मा ने समन्वय की दृष्टि से यह प्रेरणा दी, किंतु दक्ष की समस्या क्या है? यद्यपि उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर सती का विवाह शंकर जी से कर दिया, लेकिन शंकर जी को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। वे यह देखकर बड़े खिन्न हो गए कि पिताजी ने ऐसा दूल्हा चुना जो स्वभाव से ही इतना अमर्यादित है कि परंपराओं का पालन नहीं करता। शिव का यह जो स्वरूप दक्ष को दिखाई दे रहा है, क्या यही उनका यथार्थ स्वरूप है? यह मानो एक विचित्र व्यंग है, बुद्धि और चतुराई के साथ एक विचित्र विडंबना, और वह दक्ष में भी है। शिव माने समष्टि अहंकार अर्थात मैं की समग्रता, जहाँ मैं को छोड़कर कोई तू है ही नहीं। यह समग्रता ही शिव का स्वरूप है। किंतु दक्ष को क्या दिखाई दे रहा है? अहंकार के दो प्रकार हैं, एक तो समष्टि अहंकार और दूसरा व्यष्टि अहंकार। एक समग्र विराट का मैं और दूसरा हर व्यक्ति का अलग अलग खंड खंड मैं। इस खंडमय के साथ तू जुड़ा हुआ है, अर्थात मैं अच्छा तू बुरा, मैं बुद्धिमान तू मूर्ख, मैं उच्च तू नीच। अखंड मैं यह है जहाँ तू है ही नहीं, केवल मैं एकमात्र ब्रह्म। शिव वह मैं है जहाँ कोई खंड नहीं है, जहाँ व्यक्ति व्यक्ति का अलग अलग खंड खंड में समाप्त हो जाता है, जहाँ सारा ब्रह्मांड अपना ही स्वरूप दिखाई देने लगता है। ऐसा बोध होता है कि विविध रूपों में मैं ही हूँ। यह विराट अहम की अनुभूति ही शिव का स्वरूप है। इस विराट अहम को ठीक ठीक देख लेने पर मैं और तू का भान ही नहीं रह जाता, और जहाँ कोई भी पराया नहीं है वहाँ विरोध किस से? जहाँ अपने मैं को छोड़कर कोई दूसरा है ही नहीं, वहाँ किसी को क्षुद्र या छोटा समझने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। यह वेदांत की भाषा है। ज्ञान की दृष्टि में यह जो कुछ है वह सब मैं ही मैं है। भक्ति की भाषा दूसरी है, उसमें सब तू ही तू है, तुझे छोड़कर और कुछ है ही नहीं। इसे यूँ कह सकते हैं कि चाहे मैं मिट जाए या फिर तू मिट जाए, परंतु द्वैत को मिटना ही चाहिए। तू मिटकर अगर केवल मैं रह जाए, व्यक्ति को सारा ब्रह्मांड सर्वत्र अपना ही स्वरूप दिखाई देने लगे, अथवा मैं मिटकर केवल तू ही तू रह जाए और सर्वत्र उसे ईश्वर ही दिखाई देने लगे, सेवा भाव का उदय हो जाए, तो फिर कौन किसका विरोध करेगा? कौन किससे ईर्ष्या, किससे कपट करेगा? जिन दुर्गुण दुर्विचारों की चर्चा पिछले दिनों चलती रही है, उसका मूल कारण क्या है? मनुष्य के जीवन में जो भेद बुद्धि है, उसके ही कारण तो ये उत्पन्न होते हैं और पनपते हैं। मैं यदि सचमुच इतना व्यापक हो जाए कि वह सारे ब्रह्मांड को अपने में समेट ले, कोई पराया ही न रह जाए, तब तो विरोध करने की वृत्ति ही नहीं रह जाएगी। यही अहम शिव का वास्तविक स्वरूप है। लेकिन उनके इस स्वरूप को न जानकर जो अपने क्षुद्र अहंकार से उनकी तुलना करते हैं, उन्हें एक खंड अहम के रूप में देखते हैं तथा उसी कसौटी के आधार पर विचार करते हैं कि वे अपने क्षुद्र अहम को ही शिव पर आरोपित करते हैं। यही वृत्ति दक्ष में विद्यमान है। दक्ष कौन है? दक्ष प्रजापति है। प्रजापति चाहते हैं कि सब कुछ मर्यादा में रहे, प्रजा को मर्यादित होना चाहिए, लेकिन उसका अतिरेक कब हो जाता है? जब दक्ष यह चाहते हैं कि शिव भी मर्यादा में रहें। यही मर्यादा का अजीर्ण है। मर्यादा का जब अतिरेक हो जाएगा, तब वह मर्यादा न रहकर कारागार बन जाएगी। मर्यादा को घर बनाइए, जेल नहीं। घर और जेल का अंतर तो आप जानते ही हैं।
घर में जब आप सोते हैं तो अंदर से सिटकनी बंद कर लेते हैं और बाहर जाते हैं तो बाहर से ताला लगा देते हैं। घर में रहते हुए आप घर की मर्यादाओं का पालन करते हैं, किंतु उन मर्यादाओं का एक रूप वह भी है जो जेल में दिखाई देता है। दोनों में अंतर क्या है? सुरक्षा दोनों जगह है, बल्कि जेल में सुरक्षा अधिक है। घर में तो कभी भी चोरी हो जाने का डर है, किंतु जेल में वह डर भी नहीं है। एक व्यक्ति ने बताया कि एक सज्जन उनके साथ एक ही कमरे में ठहरे हुए थे। रात को वे खिड़की पूरी तरह से बंद कर लेते थे। उन्होंने कहा कि अब हवा कहाँ से आएगी? खिड़कियाँ तो हवा आने के लिए होती हैं, फिर उनमें सीखचें लगी हुई हैं, कोई डर नहीं है, खोल दीजिए। उन्होंने कहा कि सांप आ गया तो? इस पर इन्होंने यही कहा कि जब इतना ही डर है, इतनी ही सुरक्षा चाहिए, तब तो आपके लिए कब्र ही उपयुक्त है। उसमें कहीं कोई खिड़की दरवाजे, कहीं कोई छोटा सा छेद भी नहीं होता। उसी में अपने आप को बंद कर लीजिए। इसका अभिप्राय यह है कि घर में सुरक्षा तो है, पर उसकी एक सीमा है। लेकिन अगर कोई इतनी सुरक्षा चाहे कि जहाँ किसी बात का भय ना हो, तब तो वह कब्र में ही मिल सकती है। शव को ही किसी भी खतरे का कोई आभास नहीं होता, वही भय से पूरी तरह मुक्त है। घर में रहने वाला व्यक्ति सुरक्षित होते हुए भी उसे कुछ न कुछ भय तो बना ही रहता है। फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति घर में खिड़की दरवाजे तो बनवाता ही है, सुरक्षा के लिए खिड़की में सीखचे भी लगवाता है। वह जानता है कि सुरक्षा के लिए केवल दीवार ही नहीं, खिड़की दरवाजे की भी ज़रूरत है। जीवन का ठीक ठीक निर्वाह होने के लिए हवा आने का भी मार्ग रहना चाहिए। उसके साथ जो समस्याएं आएंगी, उनके लिए जितनी सावधानी वह कर सकता है करेगा। गोस्वामी जी सांकेतिक भाषा में कहते हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ जिस समय जनकपुर में नगर दर्शन के लिए आए, तब जनकपुर के नागरिक गण उनकी सुंदरता को देखने दौड़ पड़े। अब यहाँ पर गोस्वामी जी के सामने समस्या आ गई। गोस्वामी जी मर्यादावादी हैं, चरित्र में मर्यादा का बड़ा महत्व है। जनकपुर के पुरुष यदि श्री राम की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाते हैं, तो यह कोई अमर्यादा की बात नहीं है। किंतु उनके सामने प्रश्न यह था कि जनकपुर की स्त्रियां ने भी भगवान के सौंदर्य को देखा। अब अगर गोस्वामी जी को मर्यादा का अजीर्ण होता, मर्यादा को अगर उन्होंने कारागार बना लिया होता, तो यही लिख देते कि श्री राम के सौंदर्य को केवल पुरुषों ने देखा, स्त्रियों ने न तो देखा और न मुक्त हुई। पर गोस्वामी जी जानते हैं कि मर्यादा का इतना अतिरेक भी न हो जाए कि हम ईश्वर के सौंदर्य को ही न देख सकें, मुग्ध न हो सके, आनंद का अनुभव न कर सकें। इस प्रकार का पातिव्रत धर्म या मर्यादा वास्तविक धर्म न होकर केवल धर्माभास होता है। वह सत्य की ओर न ले जाकर सत्य से दूर ले जाने वाला हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी बड़े ही ललित साहित्यिक भाषा में मर्यादा के झरोखे से कहते हैं, जुबती भवन झरो कहीं लागी, निर कहीं राम रूप अनुरागी। जनकपुर की स्त्रियां अपने अपने घर की खिड़कियां खोलकर श्री राम के सौंदर्य को अनुराग भरी दृष्टि से देखने लगी। इसका अभिप्राय क्या है? जनकपुर की स्त्रियां मर्यादा में रहती हैं, लेकिन उनकी प्रेम की खिड़की खुली है। यही ईश्वर को देखने का सही मार्ग है। यही प्रेम और मर्यादा का सामंजस्य है। यहाँ पर प्रेम को मर्यादा के विरुद्ध मानकर मर्यादा को इतना चुस्त नहीं कर दिया गया है कि प्रेम पूरी तरह अवरुद्ध ही हो जाए। अभिप्राय यह है कि हम घर को कारागार नहीं बना लेते, घर के साथ हम मर्यादा बनाते हैं और मर्यादा में रहते हैं, किंतु जेल में मर्यादा वहाँ भी है और पक्की मर्यादा तो वही है। तो फिर जेल में और घर में अंतर ही क्या है? घर में दरवाजे में जो सिटकनी होती है वह भीतर और बाहर दोनों ओर रहती है, किंतु जेल में वह केवल बाहर की ओर ही होती है, भीतर की ओर नहीं। घर में हम जब चाहें तब दरवाज़ा भीतर से बंद कर लें और जब चाहें तब दरवाज़ा खोलकर बाहर आ सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, यही घर की विशेषता है। किंतु कारागार का कैदी पूरी तरह परतंत्र होता है। यह दरवाज़ा भीतर से तो बंद कर ही नहीं सकता, बल्कि बाहर से बंद कर दिया गया है। वह अपनी इच्छा से न तो दरवाज़ा खोल सकता है और न बंद ही कर सकता है। इसी तरह कुछ लोगों के जीवन में मर्यादा कारागार की तरह होती है। घर की मर्यादा स्वेच्छा से स्वीकृत मर्यादा है।
वहाँ बंधन और मुक्ति में सामंजस्य है। वस्तुतः भेद की दृष्टि से मर्यादा की स्वीकृति भी आवश्यक है, किंतु अंततः वह मुक्ति का ही साधन है, बंधन का नहीं। भगवान शंकर का स्वरूप क्या है? वे इन मर्यादाओं से पूरी तरह मुक्त हैं। क्यों? इसीलिए कि मर्यादा की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ भेद है, जहाँ केवल मैं है, दूसरा कोई है ही नहीं। वहाँ मर्यादा किससे? शिव नग्न है, इसका अर्थ क्या है? अब इसे दूसरी दृष्टि से देखिए। दैत्य तो भगवान शिव की नग्नता देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। उन्हें लगता है कि यही तो हमारे जीवन का आदर्श है। शिव की नग्नता का अर्थ उन्होंने लिया मर्यादा विहीन उच्छृंखल जीवन, अमर्यादित और निरंकुश जीवन। इसे ही उन्होंने शिव का आदर्श समझ लिया और यही आदर्श उन्हें अपने जीवन के लिए अच्छा लगा। किंतु शिव की नग्नता का वास्तविक तात्पर्य क्या है? भगवान शिव को लगता है कि जब मुझे छोड़कर कोई है ही नहीं तो मैं किससे छिपाऊं, अपने आप को ढक कर किससे पृथक करूं, मुझे भला किससे लज्जा एवं किससे भय। अभिप्राय यह है कि व्यक्ति स्वयं अपने सामने नग्न होता है या नहीं। अगर कोई इतना अधिक मर्यादावादी हो कि वह स्वयं अपने सामने भी नग्न न होता हो, नहाते समय भी कपड़े न उतारता हो, तो अब उस मर्यादा के लिए उसे क्या कहें। जब हम स्नान करते हैं, अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, तब तो अपने वस्त्र उतारने में संकोच नहीं करते। एकांत में वस्त्र उतारने में हमें संकोच नहीं होता। भगवान शिव का भाव क्या है? यह एकांत का भाव है, अद्वैत की वृत्ति है, जहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। किंतु दैत्य इसे उच्छृंखलता के अर्थ में ले लेते हैं। दूसरी ओर है दक्ष, अति मर्यादावादी। वे जब भगवान शिव के जीवन को, शिव के चरित्र को देखते हैं तो उन्हें भी शिव में उच्छृंखलता तथा मर्यादा का उल्लंघन ही दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि शिव का यह आचरण समाज के लिए बड़ा घातक है। यह समाज की मर्यादाओं को नष्ट कर देगा। मैं प्रजापति हूँ, प्रजापति का कर्तव्य है कि वह समाज में मर्यादा बनाए रखे। इसीलिए दक्ष में मर्यादा का अतिरेक दिखाई देता है। ब्रह्मा की सभा में दक्ष के आने पर उनके स्वागत में सब खड़े हो गए, किंतु शंकर जी बैठे रह गए। यह देखकर उन्होंने शंकर जी को बड़े कठोर शब्दों में भर्त्सना की। उनका अभिप्राय था कि सभा की एक मर्यादा होती है और सभा में उपस्थित लोगों को उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। किंतु दक्ष की भर्त्सना सुनकर भगवान शंकर को रंच मात्र भी दुख नहीं हुआ। दुख होता भी क्यों, उन्हें तो हंसी आ गई। इस संदर्भ में मुझे एक बात याद आ रही है। एक बड़े प्रसिद्ध संत थे, उनके चरणों में रहने का मुझे अवसर मिला। एक बार किसी सभा में उन्हें आमंत्रित किया गया था। वहाँ एक दूसरे महात्मा उनकी निंदा करने लगे। उन महात्मा की धारणा थी कि ये मर्यादाओं का ठीक ठीक पालन नहीं कर पाते या मर्यादाओं का उस तरह समर्थन नहीं करते जैसा मर्यादावादी करते हैं। इस तरह जब वे मर्यादावादी महात्मा इन संत की आलोचना करने लगे तो वही बात हुई जो ब्रह्मा जी की सभा में हुई थी। शंकर जी तो मुस्कुराते हुए चले गए, लेकिन सेवक इतने उदार नहीं होते। वे तो अपने स्वामी की निंदा सुनकर उसे सहन करने में समर्थ नहीं होते। यहाँ भी वही हुआ। संत के जो सेवक वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि आप आज्ञा दें तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। संत ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, भरी सभा में ये आपकी निंदा कर रहे हैं। संत ने कहा, किसकी निंदा, शरीर की या आत्मा की? अगर शरीर की निंदा हो रही है तो शरीर तो निंदनीय है ही। उसकी निंदा तो सर्वत्र होती ही है, शास्त्रों में भी और प्रवचनों में भी। शरीर की अनित्यता की बात तो मैं भी कहता हूँ, मैं भी सदा उसकी निंदा करते रहता हूँ। वे भी अगर शरीर की निंदा कर रहे हैं तो इसमें दुख की क्या बात है? अब अगर तुम यह कहते हो कि वे आत्मा की निंदा कर रहे हैं तो उनकी और मेरी दो अलग अलग आत्माएं तो हैं नहीं। इस तरह जो अपनी ही निंदा कर रहा है उसकी तो प्रशंसा करना चाहिए कि वे कितने विनम्र हैं। अपनी ही निंदा करने में उन्हें कोई संकोच नहीं हो रहा है। यदि कोई आत्मा की निंदा करता है तो वह अपनी ही निंदा करता है। यह अद्वैत वृत्ति ही मुख्य वृत्ति है, व्यापक वृत्ति है। जहाँ इसकी समग्रता है वहाँ कहाँ मर्यादा? कैसी मर्यादा?
भगवान शंकर के गले में जो मुंडमाल है, शरीर पर चिताभस्म है, यह क्या है? यह जीवन का सत्य है। भक्त जब भगवान शिव को देखते हैं तो उन्हें संसार की अनित्यता दिखाई देती है। उनके अंतःकरण में सत्य की अनुभूति होती है और भगवान शंकर से उन्हें वैराग्य की प्रेरणा मिलती है। असुरों तथा असद वृत्ति वालों को उनसे उच्च श्रृंखलता की प्रेरणा मिलती है और भक्तों तथा सद्वृत्ति वालों को उन्हीं से वैराग्य की प्रेरणा मिलती है। शिव जीवन के समग्र सत्य हैं। जीवन का सत्य केवल जीवन ही नहीं, मृत्यु भी है। किंतु जीवन के इस दूसरे पक्ष को देखने से व्यक्ति डरता है और उस ओर से आंखें बंद कर लेना चाहता है, छिपना और छिपाना चाहता है। कोई बच्चा भी अगर खेल में मृत्यु का नाम ले बैठे तो माताएं उसका मुंह बंद कर देती हैं कि ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। हम लोग मृत्यु शब्द को कान में नहीं पड़ने देना चाहते, लेकिन भगवान शंकर तो दूल्हे के वेश में भी गए तो उनका वेश इतना अनोखा था कि उन्हें देखकर स्त्रियां, बच्चे सब भयभीत होकर भाग खड़े हुए। गले में नरमुंडों की माला, अंगों पर चिताभस्म। मैना तो दूल्हे के इस रूप को देखकर बड़ी दुखी हुई। कहने लगी, मैंने तो उमा से पहले ही कहा था कि ऐसा वर ढूंढना जिसमें कम से कम 3 गुण हो। जऊ घरु बरु कुलु होऊ अनुपा, करई विवाह सुता अनुरूपा। वर अति सुंदर हो, घर सुंदर हो और कुल सुंदर हो। पर यहाँ तो सब विपरीत है। कठोर रुद्र वेश, अंगों में सर्प लिपटे हुए हैं। कैसा विचित्र वर है। विवाह कराने आया तो बैल पर ही बैठकर चला आया। भाई, जिनके पास अच्छा वाहन नहीं होता वह भी तो कम से कम विवाह के दिन किसी से अच्छा वाहन मांग लेता है, किराए पर ले आता है। भगवान शंकर के इतने मित्र थे, किसी देवता से वाहन मांग लेते, एक दिन के लिए सवारी बदल लेते। शंकर जी से कहा भी गया कि महाराज, वर तो सुंदर वाहन पर बैठता है, आप भी बैठिए। शंकर जी ने हंसकर कहा, वाहन पर बैठकर जो वरत्व प्राप्त होगा वह तो वाहन के जाते ही समाप्त भी हो जाएगा। संसार के दूल्हे तो बेचारे एक दिन के लिए होते हैं। उस दिन वे बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, बढ़िया वाहन पर बैठते हैं और दूसरे दिन फिर जहाँ के तहाँ। उनका वरत्व दूसरे दिन ही समाप्त हो जाता है। किंतु हमारा वरत्व तो बाहरी वस्त्र, आभूषण या वाहन से नहीं है। वरत्व तो हमारा स्वरूप है। यह तो शाश्वत वरत्व है। बहिरंग वस्तु से क्या आत्म तत्व की महिमा बढ़ेगी। इससे तो वरत्व घटने की ही संभावना है। वर के रूप को देखने के बाद जब पूछा गया कि घर कैसा है तो पता चला कि शमशान में रहते हैं। कन्या ने अपने लिए कैसा अनोखा वर ढूंढा। भला ऐसा भी कोई व्यक्ति करता है? जिस शमशान में जाने से दुनिया डरती है, उसे ही जिसने घर बना लिया हो, कैसा विचित्र व्यक्ति होगा वह। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में वंदना करते हुए कहा, गिरिजा मन मानस मराल, काशी स्मशान निवासी। कैसी सांकेतिक भाषा है। कहते हैं पार्वती के मानस के आप मराल हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि आप काशी के अधीश्वर हैं। फिर कहते हैं कि आप शमशान के निवासी हैं, शमशान में भी रहते हैं और पार्वती के हृदय में भी रहते हैं। कितनी विलक्षण बात है। प्रिया के हृदय में संसार की पराकाष्ठा और साथ ही साथ शमशान में भी। इसका अभिप्राय यह है कि शिव साक्षात ज्ञान के देवता हैं और व्यक्ति को अद्वैत का ज्ञान देने के साथ ही सृष्टि के मिथ्यात्व को भी व्यक्ति के हृदय में स्पष्ट रूप से प्रकट कर देते हैं। वे यह बता देते हैं कि जीवन में मृत्यु से भागने की आवश्यकता नहीं है, उसका स्वागत करो। लेकिन भगवान शंकर का स्वागत तो उनके ससुराल में ऐसा हुआ कि मैना सोने की थाली में आरती सजा कर लाई और भगवान शंकर को देखते ही उससे पटक कर लौट गई। देवताओं ने कहा, महाराज लौट चलिए। जिस घर में आपका इतना बड़ा अपमान हुआ उस घर में अब क्या आप विवाह करेंगे? भगवान शंकर हंसने लगे। उन्हें तो अपमान की अनुभूति हुई ही नहीं। यही शिव की पूर्णता है। अगर संसार के साधारण दूल्हे हों तब तो रूठ कर चले जाएं, लेकिन जब स्वागत नहीं हुआ, अपमान हो गया, तब देवताओं ने पूछा, महाराज अब कहाँ चले? भगवान ने हंसते हुए कहा, वहीं जहाँ जनवासा है वहीं चलकर बैठना ठीक रहेगा। कब तक? बोले, जब तक नहीं बुलाएंगे।
तब तक हम जनवासे में बैठे रहेंगे। ये स्वागत नहीं कर रहे हैं, इसमें इनकी भी क्या गलती है? ये तो बुद्धि भ्रम से सत्य को न समझ पाने के कारण ही ऐसा कर रहे हैं। भ्रांतिवश व्यक्ति अगर ऐसा कुछ कर बैठे तो उसमें अपना अपमान समझ लेना उचित नहीं है। जब वे सत्य को जान लेंगे तब उनकी भ्रांति का स्वयं ही विनाश हो जाएगा। नारद और सप्तर्षि आकर भ्रम का निवारण करते हैं। इसे हम यूँ कह सकते हैं कि शिव का यह जो स्वरूप है, जो सत्य है, उसका हम क्या अर्थ लेते हैं, क्या प्रेरणा लेते हैं, यह बड़े महत्व की बात है। हम शिव का अर्थ वैराग्य लेते हैं या उच्छृंखलता, अद्वैत लेते हैं या द्वैत, मर्यादा का उल्लंघन लेते हैं या परम मुक्ति। उच्छृंखलता और मुक्ति बड़े निकट के तत्व हैं। मुक्ति में भी कोई बंधन नहीं है और उच्छृंखलता में भी। अब शिव जी की अवस्था उच्छृंखलता की है या मुक्ति? दैत्य इसका अर्थ लेते हैं उच्च श्रृंखलता और साधक लेते हैं मुक्ति। सच्चा साधक शिव के स्वरूप को अद्वैत की अवस्था समझता है, जहाँ व्यक्ति की शुद्र अहमता तथा ममता का द्वैत मिट जाता है और वह मुक्त हो जाता है। यही शिव का यथार्थ स्वरूप है। किंतु भगवान शिव के संबंध में दैत्यों अथवा दैत्य वृत्ति वालों की जो धारणा है, उनकी जो दृष्टि है, वे भगवान शिव के स्वरूप से जो प्रेरणा लेते हैं वह भी बड़ा विलक्षण है। एक चोर चोरी करने जा रहा है। वह पहले भगवान शंकर की पूजा करता है, प्रार्थना करता है कि हमें कोई पकड़ ना सके, हमारी रक्षा करना। उसके मन में भगवान शंकर के संबंध में यही धारणा तो होगी कि ये चोरी करने में मदद करेंगे, पुलिस से हमारी रक्षा करेंगे। जब वे चोरी करने में सफल हो जाते हैं तब उनकी यह धारणा और भी दृढ़ हो जाती है कि शिव जी मुझ पर प्रसन्न हैं, मेरा यह काम उन्हें अच्छा लगता है, तभी तो वे मेरे अनुकूल हैं। इसीलिए लोग चाहे जो कहें, चोरी करना बुरा काम नहीं है, इसमें मुझे भगवान शंकर का समर्थन और सहायता प्राप्त है। कभी कभी अखबार में पढ़ने को मिलता है कि अमुक डाकू डाका डालने से पहले अमुक देवी या देवता की पूजा करता है। पढ़ने वाले गदगद हो जाते हैं। वाह, डाकू होते हुए भी उसकी देवी देवता पर कितनी भक्ति है, उस पर शंकर जी की कृपा है, तभी तो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता, उसे पकड़ नहीं सकता। तो क्या यही देवी देवता की प्रसन्नता का लक्षण है या फिर क्या यही भक्ति का लक्षण है? हनुमान जी को और शंकर जी को क्या अब यही काम रह गया है कि कोई डाका डाले और वे उनकी सहायता करें? इसका तात्विक अर्थ यह है कि दैत्य अहम का पुजारी होता है। इसे हम संक्षिप्त में यूँ कहें कि ये जो वृत्तियाँ हैं, एक क्षणिक और दूसरी स्थायी। जैसे सुरा और दूध, दूध पौष्टिक है और सुरा स्फूर्ति तथा उत्तेजना प्रदान करती है। देव दर्शन मानो दूध है और दैत्य दर्शन सुरा के समान है। दैत्य के जीवन में अहम की प्रधानता है। अहम के लिए एक शब्द और है, मद, और मद का अर्थ सुरा भी है। इसीलिए दैत्य दर्शन सुरा के समान है। अब अगर एक व्यक्ति को एक गिलास दूध दिया जाए तथा दूसरे व्यक्ति को एक गिलास सुरा और दोनों पी लें तो तत्काल असर किस पर होगा? सुरा पीने वाले का ही तत्काल मतवाला हो उठेगा, उसे तुरंत स्फूर्ति की अनुभूति होगी। बड़ी स्वाभाविक बात है कि दूध पीने से तो ऐसा नहीं होता। दूध का परिणाम तो बड़ा दूरगामी होता है, तत्काल तो कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए लोग जो इतनी बड़ी संख्या में शराब पीते हैं, उनमें इसी तात्कालिक स्फूर्ति को पाने की वृत्ति है, किंतु यह स्फूर्ति क्षणिक तथा नकली होती है और थोड़ी देर में एक गहरा अवसाद देकर चली जाती है। इसी तरह अहम एक नकली स्फूर्ति है, जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन में नकली सफलता पाने की नकली प्रेरणा प्राप्त करता है और प्रसन्न होता है। समाज में सफलता प्राप्त करने को उत्साहित होता है। एक सज्जन से पूछा गया, आप शराब क्यों पीते हैं? कहने लगे, बिना पिए मुझसे बोला नहीं जाता और पीते ही मेरी वाग्धारा खुल जाती है। केवल शराब के संबंध में ही नहीं, कुछ लोग तो यह मान कर चलते हैं कि सफलता का मूल मंत्र ही अहम है और यह अहम भी मद ही है। वे कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए मय का सुरा पीजिए, कोई ना कोई नशा होना चाहिए। मय का नशा होगा तो जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी।
दिखाई भी देता है कि लोग अपने जीवन में मय को पाल लेते हैं और इस मय के द्वारा बड़े बड़े काम कर रहे हैं। दैत्य दर्शन भी यही है। दैत्य यही तो कहता है कि हम शिव के उपासक हैं, मय के उपासक हैं। हम देवताओं की तरह प्रतीक्षा क्यों करें? हम में पुरुषार्थ है, शक्ति है, हम क्यों यज्ञ करते बैठे रहेंगे? सीधा आक्रमण करके छीन लेंगे। पुराणों में समुद्र मंथन के प्रसंग में एक तात्विक गाथा है। देवता और दैत्य अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन करते हैं, लेकिन जब अमृत मिला तो उसका बंटवारा बड़ा विचित्र हुआ। अमृत का पात्र तो एक ही था, पर इस पात्र से एक और दैत्यों के लिए सुरा और देवताओं के लिए अमृत गिर रहा था। इसका तात्विक तात्पर्य यह है कि एक और ज्ञान का अमृत है और दूसरी ओर अभिमान की सुरा। इन दोनों के बीच बस दैत्य और दैव वृत्ति का ही अंतर है। जो ज्ञान का अमृत पी रहे हैं वे देवताओं की पंक्ति में बैठे हुए हैं, और जो अभिमान, मद, पद, धन, बुद्धिमत्ता, जाति आदि के रूप में किसी न किसी प्रकार की मदिरा पीकर उन्मत्त हो रहे हैं वे दैत्यों की पंक्ति में बैठे हैं। यही दैत्य वृत्ति है। शिव है समष्टि अहंकार। इस तत्व को ठीक ठीक न समझ पाने के कारण ही शिव के स्वरूप के बारे में भ्रांतिपूर्ण धारणा बन जाती है। शिव में द्वैत नहीं है, भेद नहीं है, राग नहीं है। शिव के इस स्वरूप को मैना और हिमाचल जब ठीक से समझ लेते हैं तब पार्वती को अर्पित करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और इन शब्दों में भगवान शंकर की अर्चना करते हैं। नाथ उमा मम प्राण सम गह किंकरी करेहु, क्षमहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरु देहु। दूसरी ओर रावण भी शंकर का पुजारी है, किंतु वह भगवान शिव के इस स्वरूप को किस दृष्टि से देखता है, क्या अर्थ लेता है? रावण की धारणा है कि शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जो भी मांगो वही वर दे देते हैं। यह तो रावण की बुद्धि है, किंतु शंकर जी क्या कहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर जी जब प्रसन्न हो जाते हैं तो पहले ही कह देते हैं, भाई मुझसे मांगना तो कम मत मांगना। नागौ फिरय कहई मांगनो देखी, न खांगौ कछु जनी मांगिए थोरो। मेरे पास कमी नहीं है, थोड़ा मत मांगना। इसका अभिप्राय क्या है? बेचारे जो दरिद्र वृत्ति वाले हैं उनको लगता होगा कि 1000 रुपये कम हैं तो लाख मांग लें, इसे ही वे बहुत समझते हैं। अरे भाई, रामायण में तो यहाँ तक कहा गया है कि स्वर्ग मांगना भी थोड़ा है। भगवान शिव का तात्पर्य है कि मुझे पाने के बाद भी अगर कोई भगवत तत्व को पाले तो यही पाने की सार्थकता है, किंतु मुझे पाने के बाद भी अगर कोई वह पाने से वंचित रह गया तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य भला और क्या होगा। मुझे पाकर भी अगर कोई ऐसी वस्तुओं की मांग कर बैठे जो अनित्य हैं, जिसे कोई भी अपने ही प्रयास से या अन्य उपायों से पा सकता है तथा जिसे पाने के साथ खोना भी अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है, ऐसी वस्तु मुझसे मांगने में क्या सार्थकता है। रावण शिव से कुछ मांगना चाहता है, इसीलिए वह शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है। वह उनको प्रसन्न करने के लिए करता क्या है? उनके सामने अपना सिर काट देता है। भगवान शंकर जी तो बड़े अनोखे हैं, वे तो सिर काटने की कला में बड़े निपुण हैं। ब्रह्मा के 5 सिर थे, उनका एक सिर काट दिया था। शंकर जी के श्वशुर दक्ष का सिर भी भगवान शंकर की ही प्रेरणा से कट गया और अपने पुत्र गणेश का सिर भी स्वयं उन्होंने काट लिया था। भगवान शंकर के चरित्र में यह सिर काटने का प्रसंग बारंबार आता है। इसका अभिप्राय यह है कि शंकर जी तो हैं विश्वास के देवता और यह सिर ही है जो विश्वास के विरुद्ध बार बार विद्रोह करता है, इसीलिए वे सिर को ही पहले काटते हैं। सिर माने क्या? सिर बुद्धि का स्थान है। अब प्रश्न उठता है कि क्या विश्वास को बुद्धि की आवश्यकता नहीं है? बुद्धि में 2 प्रकार की वृत्ति है, संशय की वृत्ति और विवेक की वृत्ति। जहाँ पर संशय की वृत्ति है वहाँ पर वे सिर काट देते हैं और विवेक वृत्ति का एक नया सिर जोड़ देते हैं। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, उनमें से एक को शंकर जी ने काट दिया, 4 रहने दिया। नया सिर उन्होंने नहीं जोड़ा, बोले आपको नए सिर की आवश्यकता नहीं है।
ये 4 ही पर्याप्त हैं। इसका तात्विक अभिप्राय क्या है? ब्रह्मा को अपनी कृति के सौंदर्य के प्रति आकर्षण का अनुभव हुआ और वे उनके पीछे भागे। तब भगवान शंकर ने तुरंत उनका सिर काट दिया। इसका अभिप्राय यह है कि जो सृजन करते हैं उनमें सबसे बड़ा दोष यह होता है कि वे अपनी कृति के सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। उनकी अपनी कृति के प्रति आसक्ति का केंद्र यह 5वां सिर था। भगवान शंकर ने ब्रह्मा की इस आसक्ति बुद्धि को, इस 5वें सिर को काट दिया। बोले, सृजन के लिए ये 4 सिर ही ठीक हैं, आसक्ति वाला सिर ठीक नहीं है। इसीलिए अब तुम 4 सिर वाले ही रहो। दक्ष की समस्या क्या है? दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने समस्त ऋषि मुनि और देवताओं को आमंत्रित किया, केवल शंकर जी को नहीं बुलाया। सारे देवता दक्ष के पक्षधर थे। ऋषि मुनियों को भी लगता था कि शिव का आचरण वैदिक परंपरा के अनुकूल नहीं है, मर्यादा के अनुकूल नहीं है। किसको इस दक्ष यज्ञ का आचार्य बनाया गया? भृगु जैसे महापुरुष को। अब कथा में तो यह भी कहा गया है कि भरी सभा में जब दक्ष ने शिव जी की निंदा की तो भृगु ने भी दाढ़ी हिला हिलाकर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि दक्ष, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुमने शंकर जी को नहीं बुलाया, यह बहुत अच्छा किया। बहुत उच्छृंखल आचरण है उनका। उस दक्ष ने शंकर जी को यज्ञ में नहीं बुलाया, इसीलिए शंकर जी तो आए नहीं, पर साथ ही निमंत्रण पाने के बावजूद 2 अन्य देवता भी नहीं आए। वे कौन थे? बोले, विष्णु विरंचु महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। शंकर जी को तो निमंत्रण ही नहीं मिला था, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु निमंत्रण पाकर भी नहीं आए थे। इस प्रकार उस यज्ञ में सब तो आए, पर ये 3 देवता नहीं आए। 3 को छोड़कर बाकी सब देवताओं को आया देखकर दक्ष प्रसन्न हो गए। बोले, कोई बात नहीं है, करोड़ों देवता आए हैं, अब अगर 3 नहीं भी आए तो कोई खास बात नहीं है। अब उस अभागे के विषय में क्या कहा जाए? जिस बारात का यह स्वागत करने जा रहा हो, यह बारात बड़ी ठाठदार हो और पता लगे कि बारात तो पूरी आ गई है, केवल 3 ही लोग नहीं आए हैं। कौन कौन? बस केवल दूल्हा, उसके पिता और बड़े भाई नहीं आए, बाकी सब बाराती आ गए हैं। अब ऐसी बारात जिसमें दूल्हा ना हो, वह बारात स्वागत करने योग्य है क्या? इसका अभिप्राय यह है कि ये तीनों देवता तो यज्ञ के 3 मुख्य अंग हैं, प्रमुख अंग हैं। ब्रह्मा विधि है, शंकर विश्वास है और विष्णु यज्ञ पुरुष हैं। अब जिस यज्ञ में विधि नहीं है, विश्वास नहीं है, साक्षात यज्ञ पुरुष नहीं है, तो क्या यह सही अर्थों में यज्ञ है? दक्ष ने शंकर को नहीं बुलाया, इसीलिए शंकर नहीं आए, किंतु ब्रह्मा और विष्णु क्यों नहीं आए? विधि और यज्ञ पुरुष क्यों नहीं आए? जो अविवेकी मर्यादावादी होते हैं, वे केवल कर्मकांड को ही विधि समझ बैठते हैं। वास्तव में विधि क्या है? विश्वास ही सबसे बड़ी विधि है। भगवान शंकर विश्वास हैं, उनको सबसे पहले बुलाना चाहिए। अगर आपको यज्ञ में विश्वास नहीं है तो आप कर्मकांड के सारे नियमों का चाहे कितनी भी सावधानी से पालन करें, आपको उस कार्य में सिद्धि नहीं मिलेगी। दक्ष ने भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया, भगवान शंकर नहीं आए तो ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आए। तब दक्ष के यज्ञ का क्या हुआ? गोस्वामी जी ने कहा, भई जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख कई होई। विधिहीन, विश्वासहीन एवं यज्ञ पुरुष से विहीन यज्ञ का रुद्र गणों ने विध्वंस करना आरंभ कर दिया। भृगु मंत्रों के महान ज्ञाता थे, उन्हें अपने ऋषित्व पर बड़ा अभिमान हुआ। उन्होंने अपने मंत्रों के प्रभाव से रुद्र गणों को परास्त कर दिया और अभिमान करने लगे कि देखो, मैंने रुद्र गणों को परास्त कर दिया। लेकिन भगवान शंकर ने तुरंत वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ तो नष्ट किया ही, साथ ही उन्होंने दक्ष के सिर को काटा तो नहीं, परंतु मरोड़ कर तोड़ दिया और यज्ञ कुंड में फेंक दिया। सारे देवता भगवान शंकर के पास गए और उनसे कहा, महाराज, आपके गणों ने यज्ञ का ध्वंस कर दिया। भगवान शंकर हंसते हुए बोले, यज्ञ ध्वंस किया या यज्ञ पूर्ण किया? स्थूल दृष्टि से देखें तो यज्ञ का ध्वंस किया और सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो उन्होंने यज्ञ को पूरा किया।
कैसे? बोले यज्ञ तो पूरा होता है आहुति के द्वारा, और यज्ञ की अंतिम आहुति है अहमता और ममता। जिस यज्ञ में यजमान अपने मैं तथा मेरेपन की आहुति देता है, वही सच्चे अर्थों में आहुति देकर यज्ञ पूरा करता है। सती के देह त्याग से मानो ममता की आहुति हो गई, और दक्ष के क्षुद्र अहम की आहुति देने के लिए भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेज दिया। यही भगवान शंकर की शैली है। दक्ष का क्षुद्र अहम विराट अहम का विरोध कर रहा था। वीरभद्र ने उसे नष्ट कर दिया। भगवान शिव की कृपा क्या है? लोगों को लगेगा कि यज्ञ नष्ट हो गया, पर यज्ञ तो वास्तव में तभी पूर्ण होगा जब उसके शिर का बलिदान हो जाएगा। जब तक उसकी अहमता तथा ममता की आहुति न दे दी जाएगी, तब तक यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? तब देवताओं ने जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना की तो वे मुस्कुराते हुए यज्ञ स्थल पर आ गए और कहा, अच्छा, अब हम दक्ष के गले पर फिर नया सिर जोड़ देते हैं। पुराना सिर तो नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वह बड़े झगड़े वाला सिर है। यह तो अग्निकुंड में गया। व्यष्टि अहंकार वाला सिर वीरभद्र ने नष्ट कर दिया। अब कौन सा सिर जोड़ेंगे? उन्होंने कहा, बकरे का सिर। बकरे का सिर जुड़ते ही दक्ष भगवान की स्तुति करने लगे। बड़ी सुंदर स्तुति है वह। इसीलिए आज भी शंकर जी के भक्तों में यह परंपरा चली आ रही है कि पूजा की पूर्णता के लिए अंत में बकरे की बोली अवश्य बोलनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? यह कि याद रखें कि अभिमान के कारण ही दक्ष की दुर्दशा हुई थी। भगवान शंकर की कृपा यही है कि वे अहंकार को नष्ट कर देते हैं। जो चतुराई विश्वास का विरोधी है, उसे भगवान शंकर काटकर नष्ट कर देते हैं और फिर समता का परिचय देते हुए नया सिर जोड़ देते हैं। वे क्रोधी नहीं हैं। क्रोध में आकर किसी को मार डालने के लिए किसी का सिर नहीं काटते। वे तो बचाने के लिए सिर को काटते हैं। गणेश जी के प्रसंग में भी देखें, पार्वती जी ने स्नान करते समय गणेश जी का निर्माण कर दिया। यह बड़ी सांकेतिक भाषा है। गणेश जी का निर्माण अकेली पार्वती जी ने ही कर दिया। गणेश जी ने पूछा, माँ क्या आज्ञा है? तो पार्वती जी ने कहा, तुम पहरे पर खड़े रहो, कोई अंदर ना आने पावे। गणेश जी दरवाजे पर खड़े हो गए। संयोग से शंकर जी ही आ गए और भीतर जाने लगे। गणेश जी तो शंकर जी को पहचानते नहीं थे। उन्होंने तुरंत उनको रोक दिया। शंकर जी ने कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? उन्होंने कहा, न पहचानता हूँ और न इसकी आवश्यकता ही है। मैं तो माँ की आज्ञा का पालन करूँगा। केवल शब्द को पकड़ लिया गणेश जी ने। कभी कभी विद्वान लोग शब्द को बड़ा महत्व देते हैं। गणेश जी ने कहा, माँ ने कहा है कि किसी को भीतर ना आने देना। अब किसी को भीतर ना आने देने का अर्थ यह तो नहीं है कि गृहस्वामी को ही रोक दें। शंकर जी ने उनका सिर काट दिया और भीतर चले गए। पार्वती जी ने पूछा, महाराज, उस बालक ने आपको द्वार पर रोका तो नहीं? बोले, रोका तो था। फिर आपने क्या किया? बोले, मैंने उसका सिर काट दिया। पार्वती जी बड़ी दुखी हुई, रोने लगी। हाय, आपने मेरे पुत्र का सिर काट दिया। शंकर जी मुस्कुराते हुए बोले, पार्वती, तुमने भूल की। बालक का निर्माण तो दो के द्वारा होता है। तुमने अकेले ही इस बालक का निर्माण कर लिया। इसका अभिप्राय यह है कि जिस गणेश का निर्माण केवल श्रद्धा के द्वारा होगा, उसमें विश्वास का अभाव होगा। श्रद्धा बुद्धि तत्व है और विश्वास हृदय तत्व। दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। तुमने अकेले ही बालक का निर्माण कर दिया। अच्छा, कोई बात नहीं है, नया सिर जोड़ देते हैं। इस तरह गणेश जी का गले तक का भाग पार्वती जी की सृष्टि है और सिर शंकर जी का दिया हुआ है। ये ही गणेश जी हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनका निर्माण पार्वती जी और शंकर जी के द्वारा हुआ, जो श्रद्धा और विश्वास के समन्वय स्वरूप हैं। भगवान शंकर सिर को बदल देने की कला में बड़े निपुण हैं, लेकिन रावण के साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया। रावण ने शंकर जी के सामने अपना सिर स्वयं काट दिया। क्यों? उसने सोचा इससे शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा, तुम्हारा सिर फिर से निकल आवे। रावण के सिर फिर से निकल आए। उन्होंने रावण का सिर नहीं बदला। गणेश जी का तथा अन्य लोगों का सिर तो बदल दिया, पर रावण के सिर का न तो उन्होंने मुंडमाल बनाया और न ही उसे बदला, मानो यह रावण पर व्यंग्य था। रावण के 10 सिर थे।
उनके सामने जब भगवान शंकर प्रकट हुए तो उसने देखा कि उनके 5 मुख हैं। यह देखकर रावण के मन में सबसे पहली यही बात आई कि चलो कम से कम मैं इनसे दुगना हूँ। भगवान शंकर ने कहा, भाई तुम्हारे सिर तुम्हारे ही पास रहें तो अच्छा है। वे न तो काटने योग्य हैं न बदलने योग्य हैं। अहम की समग्रता शिव में ही है। वहाँ न द्वैत है, न कुटिलता और न कपट। वहाँ परपीड़न की वृत्ति नहीं है। क्षुद्र अहंकार द्वैत सृष्टि करता है और राग द्वेष कपटता कुटिलता स्वार्थ तथा परपीड़न की वृत्ति को जन्म देता है। उसमें हिंसा और अशांति है। किंतु शिव परम शांति, समाधि, अद्वैत तथा अहिंसा की अवस्था है। शिव मूर्तिमान विश्वास है और यह क्षुद्र अहम विश्वास में बाधक है। विश्वास में प्रतिष्ठित होने के लिए यह विराट अहम ही सहायक है, किंतु यह अहम विरले ही व्यक्तियों में दिखलाई देता है। हम लोगों में तो किसी न किसी तरह का क्षुद्र अहम ही विद्यमान है। दक्ष को अपने प्रजापतित्व का अभिमान है। हम में से किसी को जाति का, किसी को पद का, किसी को धन का, तो किसी को पुण्य का अभिमान है। इसीलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में बड़ी सार्थिक भाषा का प्रयोग किया है। पुराणों में एक रक्तबीज नामक राक्षस की कथा है। उसकी विशेषता यह थी कि जब उस पर प्रहार किया जाता था तो उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें जमीन पर गिरती उतने ही रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। गोस्वामी जी ने कहा, पाप है रक्त बीज और पुण्य है तलवार। जब हम पुण्य का तलवार पाप पर चलाते हैं तब क्या होता है? करता हूँ सुकृत न पाप सिराही, रक्त बीज जिमि बाढ़त जाही। रक्त बीज की तरह वह बढ़ता ही चला जाता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। इसका अभिप्राय क्या है? जब हम पाप को नष्ट करने के लिए उस पर पुण्य का प्रहार करते हैं तब परिणाम क्या होता है? उस प्रहार से पाप का सिर कट गया, पर क्या वह मरा? वहाँ तो रक्त बीज की तरह हजारों पाप उत्पन्न हो गए। और ये हजारों पाप क्या हैं? ये हैं सत्कर्म का अभिमान। मैंने इतनी पूजा की, इतना पाठ किया, इतना सत्कर्म किया, इतना दान किया, जिधर देखो उधर ही चारों ओर हजारों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। अब इस रक्त बीज को मारने का उपाय क्या है? उपाय यह है कि रक्त बीज को कोई ऐसा मारे कि उसके रक्त का एक बूंद भी जमीन पर ना गिरने दे। देवी ने उसका गला काटकर तुरंत उसके रक्त को पी लिया, एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरने दी। तब रक्त बीज मारा गया और नए रक्त बीज उत्पन्न नहीं हुए। सत्कर्म के द्वारा जब पाप पर प्रहार किया जाएगा और वह अधोगामी होगा तो पुनः रक्त बीजों की सृष्टि होगी। अब उपाय क्या है? देवी अगर उसके रक्त की एक बूंद भी नीचे न गिरने दे तभी रक्त बीज का विनाश होगा। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, महाराज, मनुष्य के जीवन में पाप को मिटाने के लिए सत्कर्म का प्रहार किया जा रहा है, किंतु फिर भी वह रक्त बीज की तरह बढ़ता ही जा रहा है। इसके विनाश का उपाय क्या है? गोस्वामी जी ने कहा, हरति एक अग असुर जालिका, तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका। यह कालिका कौन है? बोले, भगवान की कृपा ही कालिका है। यह एक सूत्र है और इसका सीधा सा अर्थ यह है कि सत्कर्म करते हुए मैं करने वाला हूँ, यह वृत्ति न आने पाए। कर्तापन की वृत्ति आने पर रक्त बीज बढ़ेगा। सत्कर्म करते हुए भी अगर यह वृत्ति बनी रहेगी कि भगवान ने ही कृपा करके मुझसे यह कार्य कराया, तब तो रक्त बीज उत्पन्न नहीं होगा, अन्यथा यह बढ़ता ही जाएगा और कभी इसका विनाश नहीं होगा। इसीलिए अहम के विनाश की जो प्रक्रिया है उसका संकेत मानस में कुंभकर्ण के संदर्भ में किया गया है। कुंभकर्ण को जगाया गया। कब जगाया गया? जब रावण की आधी सेना मारी जा चुकी थी। यही अभिमान का मनोविज्ञान है। आधे दुष्कर्म मिट जाते हैं तब कुंभकर्ण रूपी अहम को जगाया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि लोभ को मिटाने के लिए दान किया तो लोभ कुछ घटा, लेकिन उसके साथ ही तुरंत मैं दानी हूँ, यह अभिमान का कुंभकर्ण जाग उठा। बस सत्कर्म के द्वारा आधे पाप नष्ट होते ही इसके जागने का बड़ा डर है। रावण ने तुरंत उसे जगा दिया। जागा तो उसने रावण से पूछा कि तुम्हारा मुंह क्यों सूखा हुआ है? रावण ने उसे सारा समाचार बताया।
कुंभकर्ण ने कहा, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। अरे दुष्ट, सीता जी का हरण करके तू ले आया और अब कल्याण चाहता है। बड़ी कठोर भाषा है उसकी। विभीषण तो बेचारे पैर पकड़कर ही मनाते रहे, तो भी उन्हें लात खाना पड़ा, लेकिन कुंभकर्ण तो रावण को ही दुष्ट कह रहा है। पर बड़ी विचित्र बात यह है कि कुंभकर्ण के इस कठोर शब्द को सुनकर रावण रंच मात्र भी क्रोधित नहीं हुआ। क्यों? रावण इस मनोविज्ञान को खूब जानता है कि विभीषण चाहे जितना विनत होकर मेरे चरणों को पकड़े, चाहे जितनी विनम्र भाषा बोले, पर अंत में यह है राम का ही पक्षपाती। और कुंभकर्ण चाहे जितना कठोर शब्द बोले, चाहे राम की प्रशंसा भी क्यों न करे, पर अंत में लड़ेगा यह मेरी ही ओर से। इसका अभिप्राय यह है कि अभिमान तो सत्कर्म की भी सराहना कर देता है, भगवान की भी सराहना कर देता है, किंतु जब सक्रिय होता है तो मोह की ओर से ही सक्रिय होता है। यही इसकी विशेषता, प्रकृति और स्वभाव है। इसीलिए रावण कुंभकर्ण के कठोर शब्द को सुनकर भी प्रसन्न है। इसकी बड़ी प्रतीकात्मक भाषा में गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब रावण ने कुंभकर्ण का उपदेश सुना तो तुरंत रावण मांग्यो कोटि घट मद अरु महिष अनेक। रावण ने धीरे से कहा, शराब के घड़े और भैंसे ले आओ। इसका अभिप्राय है, अभिमान चाहे जितनी ऊंची बातें करे, पर वह खाता पीता है भैंसा और शराब अर्थात तमोगुणी वस्तुएं। यही उसका प्रिय भोजन है, इसी से उसे शक्ति मिलती है। महिष खाई करी मदिरा पाना, गरजा बजरा घात समाना। कुंभकर्ण गरजने लगा। रावण ने पूछा कि कितनी सेना आपके साथ कर दे। कुंभकर्ण हंसने लगा, बोला, यह सेना वेना लेकर तुम जाया करो, हम तो अकेले ही लड़ते हैं। हमारे जीवन में भी यही दिखाई देता है। अन्य दुर्गुण तो सेना लेकर आते हैं, लेकिन अभिमान कहता है कि हम अकेले ही काफ़ी हैं, अकेले ही सबको समाप्त कर देंगे। यहाँ भी वही हुआ। बंदरों ने जब देखा कि अकेले चला आ रहा है तो सोचा कि अब भगवान से पूछने की क्या आवश्यकता है, इस अकेले को मारने के लिए हम लोग ही काफ़ी हैं। यही पुण्याभिमान है। गोस्वामी जी ने कहा कि कुंभकर्ण को देखते ही इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाए धाए बलवाना। बड़े उत्साहित होकर दौड़ पड़े और लगे उस पर वृक्ष पर्वत फेंकने। इस पर गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि इस प्रहार से कुंभकर्ण को चोट तो अवश्य लगी होगी। बोले, बस जिमी गर्ज अर्क फलनी को मारयो। उसे तो खुजली मिटाने का आनंद मिल रहा था कि चलो भाई, कोई खुजला रहा है। जिन साधनों के द्वारा हम अभिमान को मिटाना चाहते हैं, उनसे तो अभिमान की खुजली ही मिटती है, उससे उसका कुछ खास नहीं बिगड़ता। इसके बाद वर्णन आता है कि वह बंदरों को उठा उठा कर खाने लगा। समस्त बंदर ही साधन के रूप में सत्कर्म एवं सद्गुण हैं। सारे सत्कर्म और सद्गुण कुंभकर्ण के मुंह में समाये जा रहे हैं। क्या हो गया है? इतने सत्कर्म करने के बाद भी अभिमान पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कुंभकर्ण खाता चला जा रहा है। अंत में संकेत यही है कि सब हार जाते हैं। सुग्रीव को कुंभकर्ण बगल में दबा लेता है। वे किसी तरह छूट कर भागे और भगवान की शरण में आकर बोले, महाराज, बड़ी भूल हो गई। आपको बिना बताए ही हम लड़ने चले गए। कोटि कोटि कपि धरी धरी खाई। वह दुष्ट तो सबको खाई जा रहा है। भगवान बोले, अच्छा चलो। बंदर बोले, महाराज, हम लोग तो जाकर भोग चुके हैं। प्रभु बोले, ठीक है, आगे नहीं तो पीछे चलो, पर चलो तो सही। गोस्वामी जी ने कहा, राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। भगवान राम आगे बढ़कर कुंभकर्ण से युद्ध करने लगे। कुंभकर्ण की दो भुजाएं हैं, मैं और तू। भगवान उसे काट देते हैं और अंत में उसका सिर भी काट देते हैं। कुंभकर्ण का तेज निकलकर भगवान में समा जाता है। इसका अर्थ क्या है? अभिमान जब भगवान से मिल जाए तब वह क्षुद्र अहम नहीं रह जाता, वह भगवान से एकाकार होकर विराट अहम हो जाता है। तब वही कुंभकर्ण शिव स्वरूप हो जाता है। सुतीक्ष्ण जी से भगवान राम ने कहा, मांगो। तो सुतीक्ष्ण जी बोले, मुनि कहे मैं बर कबहु न जाचा, समुझी न परई झूठ का साचा।
महाराज, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या मांगना चाहिए, इसीलिए आपको जो अच्छा लगे वही दे दीजिए। और जब भगवान दे चुके तो कहने लगे, प्रभु जो दीन सो बरु में पावा, अब सो देहि मोहि जो भावा। आपको जो अच्छा लगा वह आपने दिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह मुझे दीजिए। भगवान हंसने लगे, बोले, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें मांगना नहीं आता। बोले, आता तो नहीं था, पर अभी आपने जो ज्ञान दे दिया ना, इसीलिए अब बुद्धि आ गई। अब मैं समझ गया हूँ कि क्या मांगना चाहिए। सुतीक्ष्ण जी मांगते हैं, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। भगवान ने कहा, अच्छा यह भी दिया। मुनि जी बोले, महाराज चलते चलते एक वस्तु और देते जाइए। भगवान मुस्कुरा कर देखने लगे, लोभ तो बढ़ता ही जा रहा है। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, महाराज मैं आपसे एक ऐसी वस्तु मांग रहा हूँ जिसे कोई नहीं मांगता और आपके पास बेकार पड़ी हुई है। बताइए तो, अभिमान मांगने आपके पास कभी कोई आया है? प्रभु बोले, नहीं भाई, ऐसा तो कोई नहीं आया। बस तो वह वस्तु जो आपके पास बेकार पड़ी हुई है मुझे दे दीजिए। अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। बस यही अभिमान मुझ में बना रहे और कोई अभिमान जीवन में शेष ना रहे। यह अभिमान माने सारे अभिमानों को काटने वाला है। यह है भगवत कृपा के द्वारा अभिमान पर विजय। अभिमान की व्याख्या तो पूरे रामायण में अनेक रूपों में की गई है और बड़े ही मनोवैज्ञानिक पद्धति से की गई है। विभिन्न परिस्थितियों में अभिमान किन किन रूपों में आता है और अंत में उसे नष्ट करने के लिए भगवत कृपा की कितनी आवश्यकता होती है एवं साधक किस तरह से अभिमान से मुक्त हो पाता है, इसका गोस्वामी जी ने बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। नारायण नारायण।